पूरी तरीके से कानून है ये, तानाशाही एक तरीके से जिसको मन कर देगा सरकार उसको पकड़ेगी। एक तरीके से कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मजिस्ट्रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुलिस जो है यानी जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सारा चीज़ कंट्रोल करेंगे। और पॉलिटिकल वेंडिटा के द्वारा सारे केस मुकदमे ये लोग धरपकड़ करेंगे बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज़ के। ये तो पूरी तरीके से कानून जो है फाड़ने लायक है। इसलिए ये कानून का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से तानाशाही वाला कानून है और किसी भी कीमत पे ये कानून जो है हम लोग सदन के अंदर पास नहीं होने देंगे। आप लोग सशक्त विपक्ष हैं, मजबूत संख्या में हैं, लेकिन नीतीश जी का बल्कि दूसरे शब्द में सत्ता पक्ष का यह व्यवहार रहता है कि मेरे ठेंगे से कोई अहमियत नहीं देते हैं सदन के अंदर भी। क्या कहेंगे? मतलब बिल्कुल आई डोंट केयर वाली स्थिति है। क्या विपक्ष की यही ये तो सरकार से आपको सवाल पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। जो लोग चोर दरवाजे से आए इसमें हम महाराष्ट्र मामले में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव राज में जाके मंत्रियों को बचाते थे उस तरीके से उद्धव ठाकरे अभी वहाँ के मंत्री को मतलब है। सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, पार्टी के सभी यहाँ वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारी उपस्थित हैं और एक आज खास दिन है, अहम दिन है। आज के दिन हम लोग लोहिया जी को याद करते हैं, भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को, जो उन्होंने शहादत देने का काम किया है, उनकी शहादत को हम लोग याद करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने अपने पार्टी का जो है पत्रिका राजद समाचार के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि आज बिहार विधानसभा का घेराव है। बिहार विधानसभा का घेराव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोहिया जी हमेशा कहते थे अगर सड़क सुनी हो जाए तो सदन जो है आवारा हो जाएगा। जो विशेष मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोज़गारी को लेकर के आज बिहार जो है बेरोज़गारी का केंद्र बना है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ता अपराध हो, या जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं। जिस प्रकार से बैकडोर से, चोर दरवाजे से सरकार आई है, जनहित के काम नहीं कर रही है, केवल अपनी कुर्सी की चिंता कर रही है, जनता के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर रही। इसलिए हम लोगों को जो है ये घेराव करने का हम लोगों ने फैसला किया है। सदन में भी आप लोगों ने देखा कि कई बार जो है सही से उत्तर जो है सरकार नहीं दे पाती है। बढ़ता भ्रष्टाचार हो, बढ़ता अपराध हो, लगातार सरकार जो है लोगों को झूठ बोल रही है, अंधेरे में रख रही है। तो आज ज़रूरत है कि सरकार को आईना दिखाया जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। जानते थे कि इन लोगों ने मैनिफेस्टो निकाला था। मैनिफेस्टो में इन लोगों ने वादा किया था कि लगभग 19 लाख लोगों के लिए रोज़गार जो है वो देने का काम करेंगे। लेकिन अब कई महीने हो गए सरकार को, रोज़गार का अता पता नहीं क्या हो रहा। कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, पुलिस महकमा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जहां लोग जो है पदे खाली हैं लेकिन भरने का काम नहीं होता। बहाली होती है, धांधली होती है, समय पे परीक्षा नहीं हो पाता। और हम लोगों का तो नारा था चुनाव में, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई
कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। जनता ने हम लोगों पर भरोसा किया, जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने जो नतीजा सुनाया वो सब लोग जानते हैं, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, उसको बखूबी हम सब लोग जो है महागठबंधन के साथ ही मिल करके निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारा दायित्व तो बनता है कि सरकार से सवाल करें और जो मुश्किलें लोगों को आ रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, ना विशेष पैकेज की बात की जा रही है। तो इन सारे और जो काला कानून ये लोग जो लेकर के आ रहे हैं सदन में, इसका पूरी तरीके से हम लोग सदन के अंदर या सदन के बाहर हम लोग जो है पुरजोर तरीके से बॉयकॉट करने का काम करेंगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का हो इन सब चीज़ों को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। 30 मार्च को सिपाही बहाली परीक्षा हुई, उस दिन भी 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र वायरल हो गया, लेकिन इसके और आयोग या सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब इसमें तो सरकार के लोग, हम लोग तो लगातार इस चीज़ को उठाते रहे। मैट्रिक का परीक्षा ये लोग ढंग से नहीं करा पाते, सब सामने हर सब्जेक्ट के पेपर से पहले जो है किस तरीके से पेपर लीक हुआ वो आप लोग सब लोग जानते हैं। CBSE का भी एग्ज़ाम होता है, उसका तो कभी लीक नहीं होता पेपर लीक। अनुमति नहीं मिला फिर भी आप लोग आज क्या करेंगे? नहीं, अनुमति नहीं मिला तो हम तो कह रहे हैं लोहिया जी की बातों को, हम लोग लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच के हैं। अगर सड़क सुनी हो जाए तब तो संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई सदन जो है, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, हम लोगों को आवाज़ उठाना है और उठा रहे हैं। नए कानून से पुलिस राज आ जाएगा।